नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश आज आप देख रहे हैं कि नफरत का एक सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है, जहां मस्जिदें ढा दी जाती हैं और बलात्कार के आरोप में घरों को गिरा दिया जाता है। एक जो बयार बही है नफरत की, यूपी की ज़मीन को कुव्वत बख्श रही है। और इसी बीच में फिर आवाज़ उठी उत्तर प्रदेश के विधानसभा से। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान था वो आपने सुना होगा। उर्दू के बारे में वो क्या सोच रखते हैं, अरे मुसलमानों के बारे में ही वो क्या सोच रखते हैं, इससे अनभिज्ञ अब थोड़े हैं। उर्दू के बारे में जो कुछ कहा, उर्दू एक ज़बान है, संस्कृत एक ज़बान है, हिंदी एक ज़बान है। उर्दू यहीं पैदा हुई, पली बढ़ी, जवान हुई और ये कभी सरकारी ज़बान भी हुआ करती थी। तो कहा जाता है किसी कौम को अगर ख़त्म करना है तो उससे उसकी ज़बान छीन लो। अब आपकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन के साथ साथ अब आपकी ज़मीन छीनी जा रही है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसे हर धर्म के लोग, हर पंथ के लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं, चूँकि उर्दू बोलने से आपका प्रोनाउंसिएशन, आपके तलफ़ुज़, आपके अंदाज़ बयान में बहुत ही शानदार झलक उसकी मिलती है। तो मधुबनी का जो मेडिकल कॉलेज है, एक मुशायरा हुआ था जहां हिंदुस्तान के मायनाज शोरा कराम पहुंचे थे। मुशायरा तो आप सुना ही होगा, लेकिन मैं इस मौका को गनीमत जाना और उनसे उर्दू पर कुछ बातें की हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा इन लोगों का क्या कहना है। मुशायरे और स्टेज से उर्दू जिंदा नहीं हो सकती, उर्दू पढ़ना होगा, बोलना होगा। और उन लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो, और जो सदन में भी जो विपक्ष के लोगों ने कहा है, जो उर्दू बोलने वाले लोगों ने कहा है, जो हिंदी बोलने वाले लोगों ने कहा है, वो भी आपने सुना होगा। आइए इन शोरा कराम को सुनाते हैं कि इनकी अपनी राय क्या है। आप तीसरी बार यहाँ पहुंचे हैं मिथिलांचल में, और उर्दू जबान को एक किसी खास कम्युनिटी से जोड़ के देखा जा रहा है आज की तारीख में। आप उर्दू की बहुत बड़ी शायरा हैं और उस कम्युनिटी से नहीं है जिसके मत्थे उर्दू जड़ा गया। क्या कहेंगे आप उर्दू के बारे में? कि जुबान किसी धर्म की मोहताज नहीं है, धर्म से बहुत अलग है। जुबान का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये मतलब कि ये जो भी लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं या इसके लिए टिप्पणी करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि वो उसकी गहराई को जानते नहीं हैं। और ये जुबान बाहर से नहीं आई है, हमारे देश की जुबान है, यही पली बड़ी जुबान है, यही पली बड़ी है। और मेरे तो परिवार में भी मेरे दादा के जो पिताजी हैं, उनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ रही है उर्दू में, तो हम लोग तो इसका सम्मान करते हैं। कैसा लगा मिथिला? जीते। मुझे मिथिला की तो बात ही अलग है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सुना गया। 9 बजे से ये कार्यक्रम अभी 4:30 बज रहे हैं सुबह के। तो अब आप ही लोग समझ सकते हैं, और आप लोग सुनने वाले हैं, हम लोग सुनाने वाले थे, ये आप ही लोग बता सकते हैं। 2 शब्द यही कहूँगी कि यहाँ की जो मिट्टी है, मतलब कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो जो मिथिला है, मिथिलांचल है, यहाँ की बात ही अलग है। चाहे यहाँ की भाषा हो, चाहे यहाँ का रहन सहन हो, खान पान हो। लोग भले कुछ भी कहते हैं यहाँ के बारे में, लेकिन वो मिथ्या है। और यहाँ के लोग, मैंने तो सनराइज मसाले आप जानते होंगे, उसके लिए मुझे एज ए ब्रांड एम्बेसडर एक कविता के रूप में मैंने वो उसका प्रचार भी किया था। तो मिथिला से मेरा थोड़ा और लगाव ज़्यादा है। और खास सवाल है मैडम, सीता जी की जन्मभूमि है, तो ये कहना चाहूँगी कि होठों पर मुस्कान हमारी रहती है। यहाँ के लोगों से मिलकर जैसा मुझे लगता है कि होठों पर मुस्कान हमारी रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है। बहुत खास सवाल है। हम मिथिला के रहने वाले हैं, मैथिली बोलते हैं, लेकिन उर्दू जबान में भी हमने कई अदीब और शोरा दिए हैं। आप इस सरजमीन पे पहुँचे और जिस तरीके की आप हकीकी शायरी करते हैं, जिस तरीके से आप पूरी दुनिया में लोग आपके गुरीदा हैं, मधुबनी की इस सरजमीन पर आके आपने क्या महसूस किया और उर्दू को जिस तरह बांटने की कोशिशें हो रही हैं, उस पर आपके क्या ख्यालात हैं? मधुबनी की सरजमीन में मोहब्बतें धड़कती हैं। यहाँ मोहब्बत जिंदा है, इसलिए आप शायरी से, तहजीब से और मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं। और वहाँ ज़बान का फ़र्क नहीं पड़ता, मोहब्बत एक जज्बा है, वो आपके दिलों में ज़िंदा है।
मोहब्बत का जज्बा किसी ज़बान के इजहार का मोहताज नहीं है। आप खूबसूरत लोग हैं, आप मोहब्बत से मोहब्बत करें। मिथिला की सरजमीन के लिए आपके लिए जो शेर मौजू हो, आप आए यहाँ, क्या महसूस कर शेर में शेर के दो लफ्जों में? मिथिलांचल के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर पे यहाँ फैयाज साहब और उनके इस इंस्टीट्यूट को देखकर, और गजाली साहब, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कह सकता हूँ कि बाज़ार से गुजरा हूँ ना सामान लिया है, बाज़ार से गुजरा हूँ ना सामान लिया है, इस शहर ने फिर भी मुझे पहचान लिया। वाह। मैं ये कह रहा था कि आज हम मधुबनी में हैं जी ना, दरभंगा में थे जी। तो बात सिर्फ मधुबनी या सिर्फ दरभंगा की नहीं है, मैं तो पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में जो उर्दू की रवायत है, जो उर्दू की तहजीब है और जो उर्दू की तालीम है, वो अपनी मिसाल आप सबसे ज़्यादा अफसाना निगार हैं बिहार में, नावल निगार हैं बिहार में, शोरा हैं बिहार में, असातिज़ा हैं। आप चले जाइए मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाइए, अलीगढ़ चले जाइए, जामिया चले जाइए, मतलब यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू डिपार्टमेंट में जो लेक्चरर प्रोफेसर हैं, वो बिहार की नुमाइंदगी बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो उर्दू को फ़ख्र है बिहार पर, और उर्दू मीडियम से पढ़ के ये लोग इतने बड़े ओहदों पर फायज हैं और काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और अदब में काम कर रहे हैं, सरकार में काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा बिहार की तारीफ इन मानों में करता रहा। एक आखिरी सवाल है, सवाल यह है कि कहा जाता है कि किसी को ख़त्म करना है, किसी कौम को ख़त्म करना है तो उससे उसकी ज़बान छीन लो। जिस तरीके से हम 20 साल से देख रहे हैं उर्दू के ख़िलाफ़ एक जो हवा चल रही है और अब तेज़ हो गई है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या उर्दू ख़त्म हो जाएगी? उर्दू इसलिए नहीं ख़त्म होगी कि ये जो ज़बान है ना, कोई भी उर्दू हो या कोई दूसरी ज़बान हो, ज़बान ज़िंदा रहती है उसके बोलने वालों से, उसके पढ़ने वालों से। और ज़बान का हिस्सा जब नौकरियों में होता है, सरकार में होता है, तो उससे ज़बान को और फ़रोग़ मिलता है, उस ज़बान को और मजबूती मिलती है। लेकिन ज़बान को ज़िंदा रखते हैं वही बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले। तो लोग लिख पढ़ रहे हैं, और ख़ुसूसन ये जो मुशायरे हैं, ये ज़बान को आवाम से जोड़ते हैं। ये जो मुशायरे हैं, ये फ़ायदा तो इन मुशायरों से ज़रूर होता है। तो ज़बान कोई इतनी आसानी से कोई मरने वाली चीज़ थोड़ी ना है। एजुकेशन के किसी इंस्टीट्यूशंस में कोई लिटरेरी और ख़ास तौर से उर्दू का कोई प्रोग्राम जो है वो ये बताता है कि एक यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में एक नई अंतरात्मा और एक नई जागृति पैदा की जा रही है। तो ये मुशायरा जो है ये एक आदमी को महज़्ज़ब बनाता है, आदमी के अंदर इंसानियत को जागृत करता है, आदमी को जज्बाती बनाता है, और जज्बाती इंसान ही रिश्तों की पासदारी कर सकता है। तो मतलब एक फैयाज अहमद साहब मधुबनी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को मुशायरे से आशना और रोशनास करा करके ज़िंदगी का सही और सच्चा और अच्छा सबक पढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चे दूसरे मेडिकल कॉलेज की बनिस्बत बेहतरीन डॉक्टर भी बनेंगे और बेहतरीन इंसान भी बनेंगे। तालीम निस्वां पे आप बहुत जोर देते हैं। 25 स्कूल्स आपके चल रहे हैं। आप दरभंगा मधुबनी के मेडिकल कॉलेज में आए, बच्चों की तादाद देख करके आपको कुछ महसूस हुआ? कैसा खुशी की बात हुई है कि बच्चियां बड़ी तादाद में थीं और बच्चियों ने बड़े सलीके और तरीके से सुना। वैसे बच्चियों के यहाँ जो सिंसियरिटी, जो संजीदगी होती है, वो लड़कों की बनिस्बत ज़्यादा है। इसीलिए मेरा मिशन भी यही है कि मैं बेटियों को पढ़ाता हूँ। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर फैयाज साहब को कि उन्होंने ऐसी बच्चियों की तरबियत की है कि जो आगे चलकर बेहतरीन डॉक्टर भी बनेंगी, बेहतरीन बेटियाँ भी बनेंगी, बेहतरीन माएँ भी बनेंगी और मुआशरे और समाज और देश को एक नई दिशा देंगी।